नमस्ते, मैं सभी का हिंदी अक्षरांजलि में स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में हास, परिहास और उपहास तीनों शब्द जो एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं, इनके बीच में जो सूक्ष्म अंतर है उस पर बातचीत करते हैं। हास शब्द स्वयं की खुशी के लिए होता है कि इस भाव में हास में किसी का अपमान या फिर मजाक शामिल नहीं होता। जैसे मन प्रसन्न हो गया और चेहरे पर स्वतः ही क्या आ जाती है, मुस्कान आ जाती है, ऐसा भाव कहलाता है हास। नंबर 2 पर होता है परिहास। अपनों के बीच का जो मजाक होता है, इसके अंदर जो भाव होता है आपसी प्रेम का होता है या फिर मनोरंजन के लिए होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, कृष्ण और सुदामा के मध्य बचपन की यादों को लेकर के परिहास हो रहा था। नंबर 3 पर आता है उपहास। यह जो उपहास होता है यह वह हंसी होती है जो किसी के लिए अपमानजनक जो मजाक होता है वह उपहास कहलाता है। इसमें मूल भाव क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना, किसी का तिरस्कार करना या फिर किसी के प्रति मन में ईर्ष्या भाव होती है तो हम उसके साथ कोई ना कोई अपमानजनक मजाक करते हैं। इसमें स्थिति क्या होती है? जब आप किसी की कमजोरी, गरीबी या फिर शारीरिक अक्षमता पर हंसते हैं ताकि उसे बुरा लगे, यानी हमारा मकसद यही होता है कि हम किसी को बुरा फील करवाएं। जैसे द्रौपदी द्वारा दुर्योधन का उपहास किए जाने के कारण महाभारत की क्या पड़ी थी, नींव पड़ी। ये जो दोनों शब्द हैं उपहास और परिहास, दोनों शब्दों में 2 उपसर्ग का प्रयोग होता है। एक में हुआ है परि उपसर्ग का प्रयोग और दूसरे में हुआ है उप उपसर्ग का प्रयोग। परि का उपसर्ग जहाँ पर लगता है उसका मतलब होता है जोड़ने वाली हंसी। तो ये तो प्रेम और मनोरंजन के माध्यम से अपनों के बीच में जुड़ाव पैदा करती है। दूसरा उपसर्ग है उप का अर्थ होता है समीप, अर्थात तोड़ने वाली हंसी। किसी के बीच में यदि हम किसी का अपमानजनक मजाक करेंगे तो वहाँ पर रिश्तों का बचना संभव नहीं है। धन्यवाद।